हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ये इस लेवल का है कि ये हर एग्जाम में आता है, चाहे बाहर का हो या ही बोर्ड का। मतलब 11, 12, 10 ये सारे में आता ही है। इसे जानना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं आता है तो इससे कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इसमें पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, सारे संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इससे पहले सारे संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि संख्या होती क्या है। तो संख्या क्या होती है देखेंगे। संख्या उन गणितीय वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपयोग किसी चीज को गिनने, मापने या उसका पहचान बताने के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। मतलब जिस प्रकार हिंदी में 52 अक्षर, अभी तो 53 हो गए हैं, अक्षर 53 हो गए हैं। और इंग्लिश में जिसे ABCD कहते हैं, मतलब वो 26 लेटर होते हैं, लेटर। ठीक उसी प्रकार हमें मैथ में कुछ नंबर मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3। इसमें मान लो और ऐसे मिलता है हिंदी में के लिए, और इंग्लिश के लिए ABCD ऐसे मिलता है। ये लेकिन नियत रहता है। लेकिन मैथ में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, माइनस का भी हो सकता है, यहाँ पे करने में भी हो सकता है। ये सारे नंबर हमारे होते हैं। ठीक, तो ये नियत नहीं रहता, मतलब किसी पे समाप्त नहीं होता, ये अनंत तक चला जाता है। इन्हीं सब नंबर को हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो गया 3, माइनस का 1000, करली में 52, 40/5। ये सारे हमारे क्या हैं, नंबर हैं। ठीक, ETC। इसका मतलब है आज मतलब और भी संख्या हो सकते हैं। ठीक, अब अगला अब पढ़ते हैं कि संख्या के पद्धतियों की परिभाषा। मतलब संख्या में को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। संख्या को मतलब किसी को प्राकृतिक संख्या बना दिया है, किसी को मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या ऐसे विभाजित कर दिया है। ठीक, उन्हीं सब के बारे में जानेंगे अब। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। इन्हें किन्हें कहते हैं, मतलब गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अर्थात जो हम लोग बचपन में ही गिन चुके हैं, 1, 2, 3, ये सारी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये धनात्मक होनी चाहिए, 1 से लेकर अनंत तक, मतलब कभी खत्म न होने वाला। ठीक, इसमें देखेंगे अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब 1 से जो अनंत तक गिनने होते हैं, मतलब 1020 प्राकृतिक संख्या हो गया, 2000, 253, 553, ये सारी हमारी धनात्मक हो जाएंगी, जो कि प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 1, 2, 3 ऐसे लेकर अनंत तक, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्या है। मतलब ये डैश का मतलब है इसके अंदर वो सारी धनात्मक संख्या आ जाएंगी जो प्राकृतिक संख्या होंगी। मतलब इसके अंदर 3 भी आ जाएगा, 4, 5, ये सारी धनात्मक संख्या आ जाएंगी, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या में शून्य अर्थात 0 मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब ये जो प्राकृतिक संख्या है, अगर इसके आगे 0 भर लगा दें तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 0 से लेकर अनंत तक, 0 मिला दिया और प्राकृतिक संख्या ये है, मतलब 1 से अनंत तक, ये सारी हो गई अब पूर्ण संख्या। अब प्रश्न कैसे पूछता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या है मतलब जो सारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक, ये सारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक। ठीक, तो अगर पूछे सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं तो कहेंगे हाँ, क्योंकि अगर इसे इसमें रख दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जा रहा है। लेकिन पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या, यानी ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। ऐसे पूछता है। और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 हो गया और सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 हो गया। और सबसे बड़ा संख्या इन दोनों में नहीं होता है, क्योंकि ये अनंत काल तक चलते जाता है, मतलब नंबर तक चलते जाता है। ठीक, अब अगला पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर। जैसे इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या में 1 से लेकर अनंत तक ऋणात्मक संख्या मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब जो ये पूर्ण संख्या है इसमें 1 से लेकर अनंत तक सारे ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए तो ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। ठीक, अर्थात क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 जो अनंत तक चला जाता है, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब कहा क्या है? 1 से लेकर अनंत ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 फिर -3, ये अनंत तक चलता जाएगा, मतलब इधर भी अनंत तक। मतलब इसमें न सबसे छोटी संख्या का मालूम होगा न ही सबसे बड़ी संख्या का मालूम होगा, ये अनंत तक चलता जाएगा। ठीक, तो इसमें न कोई छोटी संख्या है न कोई, नहीं, छोटी संख्या अगर मानना है तो 0 मान सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या को पता नहीं करेंगे। सॉरी, गलती हो गई, सबसे छोटी संख्या भी नहीं मान सकते, क्योंकि माइनस है तो -1 0 से छोटा है और इधर तो अनंत तक चला जाएगा, मतलब इसे न छोटी संख्या मालूम होगी न ही बड़ी संख्या। तो यानी इसमें भी ठीक जिस तरह प्राकृतिक संख्या में पूछता है उसी प्रकार इसमें भी पूछता है, यानी पूर्णांक में। इसमें क्या होता है पूर्णांक में? -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक इधर भी जाएगा और अनंत, मतलब -50 -60, ये सारे पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। अब पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हैं? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्या आ जाते हैं। लेकिन पूछे सभी पूर्णांक संख्या मतलब ये सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या में जब रखेंगे तो ये सब 0 और -1 -2 बच जाएगा, मतलब पूर्णांक संख्या नहीं है। अब इसमें भी इसी प्रकार पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? तो कहेंगे नहीं। और पूछेगा सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ। नहीं, मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो कहेंगे हाँ है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या कहे कि पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें इसको रखें तो ये माइनस का बच जाता है, इसलिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। ये थोड़ा पॉज करके देख लेना। ठीक, अब चौथा है सम संख्या यानी इवन नंबर। किसे कहते हैं? मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारा 2 हो गया, 4 6 8, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। ठीक, मतलब 12 हो गया, 14 हो गया, ये सारी हमारी सम संख्या है। अब सवाल आता है क्या 0 भी सम संख्या है? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि अगर हम 0 को 2 बार में भाग करें तो 0 बार में चला जाएगा। ठीक, तो शेषफल कितना आया हमारा? 0, मतलब अगर 0 भी सम संख्या है। ठीक, और ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी इकाई के स्थान पे 2 हो, 4 6
8 और 0 हो, वो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब इकाई का स्थान पे 8 81, मतलब इकाई का स्थान पे 1 है तो ये 2 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ बचेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 82 हो गया, ये 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। देख लेते हैं, 2 से भाग जब देते हैं, 2 चौको 8, यहाँ 2 उतरा, 2 करने 2, मतलब 41 बार में चला गया, ठीक। मतलब पूरी तरह, मतलब शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो ये हमारा क्या है, सम संख्या। लेकिन ये 81 भाग देने पे एक शेष बचेगा, इसलिए ये क्या है, हमारा विषम संख्या, ठीक। सम संख्या इसे नहीं बोलेंगे। इसके बाद विषम संख्या पढ़ते हैं। विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर मतलब किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो, मतलब भाग देने पे कुछ न कुछ शेषफल बचे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे हमारा हो गया 81 जो यहाँ पे दिए थे, मतलब 2 से अगर भाग किए तो 2 चौको 8, मतलब 4 बार में चला गया। अब 1 उतारेंगे यहाँ पे तो 1 तो भाग नहीं जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 0 उतरा जाएगा, ठीक। अब इसे करेंगे तो दशमलव में हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से 0 यहाँ पे नहीं आया, तो इसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। मतलब शेषफल कुछ न कुछ बच रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल में हमारा हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही मतलब, और मतलब इसी प्रकार और भी हो सकता है, मतलब 17 भी हो सकता है। ये सारी हमारी विषम संख्या, मतलब इसके आगे भी जो 2 से भाग देने पे शेषफल कुछ न कुछ बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब और भी लिख सकते हैं 17, 19, 23, ठीक। ऐसे भी कह सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, फिर 5, 7, 9, ये सारी हमारी विषम संख्या हैं, ठीक, इकाई के स्थान पे। अब पढ़ते हैं छठवां यानी अभाज्य, जिसे ऋण संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो समझेंगे। ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं, मतलब अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से विभाजित न हो, मतलब नहीं हो, विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया हमारा 3, अगर इसे भाग दें तो ये 1 से भाग चला जाएगा, मतलब 3 1 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। और इसे स्वयं से भाग दें 3 से तो ये भी पूरी तरह से एक बार में कट जाएगा, ठीक। मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0, मतलब पूरी तरह से कट गया। 1 और 3 से, मतलब 1 से कटे और अपने नंबर, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 ही से कटे। अगर यहीं पे 5 होता तो ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी 5 से। तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अब 9 नहीं होगा, ठीक। 11 हो गया, 17 हो गया, ऐसे और भी हो सकता है। हम लिख देते हैं आज इति सी, ठीक। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी इसे यौगिक भी कहते हैं, यौगिक संख्या, ठीक। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक या अपने के साथ अन्य किसी संख्या से भी भाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस प्रकार ये अपने नंबर और 1 से भाग देने पर विभाज्य हो गया है, मतलब भाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन अगर ये इसमें क्या होता है, 1 और अपने नंबर के साथ किसी अन्य तीसरे से भी भाग देने पर पूरी तरह विभाज्य हो जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 4, अगर इसे 1 से भाग दें तो पूरी तरह से कट जाएगा, 2 से भी दें तो पूरी तरह से कट जाएगा, 4 से भी दें तो पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब
1 से भाग देने पे पूरी तरह से तो कटा ही, साथ में अपने नंबर से ही कटा ही, लेकिन साथ में किसी तीसरे नंबर यानी दूसरे नंबर से कटा, इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक इसी प्रकार हमारा हो गया 9, 1 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा, 3 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा और 9 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये भी क्या है? हमारा भाज्य संख्या। एक और लेते हैं, मान लो 15। अब क्या होगा? ये 1 से कटेगा ही और स्वयं से कटेगा ही, मतलब 15 से। अब 3 से भाई भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा और 5 से भी भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या। मतलब 1 से कटा, फिर स्वयं से, यानी स्वयं से भी कटा, मतलब अपने ही नंबर से, कटा, साथ में किसी अन्य नंबर से कटे, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। हो गया हमारा 4, 9, 8, 15, और भी हो सकता है, मतलब etc, मतलब 8। ठीक, अब हमारा 8वां टॉपिक है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। ये क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q = नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में, यानी p क्या हो गया? मतलब कोई भी 3 हो गया, और q क्या हो गया? 4, 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q = नॉट जीरो हो, मतलब ये इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर, यानी q बराबर नॉट जीरो, मतलब 4 की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। और हम लोग जो भी पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, जो -1, -2, ये 0, 3, ये जो अनंत तक चलता जाता है, ठीक, ये सारी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे, मतलब 1 है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अगर 1 से 1 काटे तब भी 1 ही आएगा, मतलब 2 और -2 के बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर के नीचे बटा में 1 लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं दिया हो। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? माइनस का 2/5 यानी 3, ऐसे कोई भी हो सकता है, 100/3। ये सारी हमारी क्या है? परिमेय संख्या। आदि और लिख देते हैं, मतलब etc। ठीक, अब इसके बाद पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिख सकें, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, यानी हम लोग जान रहे हैं कि 2 -2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इसी को 2 कंदी में कर दें तो क्या इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है? नहीं, जब कंदी लग जाता है तो उसके बटे के नीचे 1 नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन कंदी में अगर 4 रहे तो ये क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो ये भी बता दूं कि अगर कंदी से बाहर निकल जाता है, मतलब पूर्ण संख्या बन जाता है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब इसे अगर बाहर निकालें तो इसे तोड़ेंगे 2 × 2, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसे 2 बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो मतलब जिसे वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, कंदी में 3, कंदी में 5, कंदी में 7। ये सारे हमारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या etc, यानी और भी हो सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब आता है हमारा लास्ट वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं?
ऐसी संख्या जिसमें परिमेय या अपरिमेय दोनों साथ में हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, अगर अपरिमेय अकेले भी है तो उसे भी वास्तविक संख्या कहेंगे, और परिमेय जो यहाँ पे है उसे भी वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इन दोनों को मेल से भी बन सकता है। मतलब मान लो ये 2 परिमेय संख्या है और केंद्र में 3 अपरिमेय संख्या। अगर पूछें क्या ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो कहेंगे हाँ, क्योंकि इन दोनों से मेल से ही 2 केंद्र में 3 वास्तविक संख्या बनता है। ठीक, तो लिखेंगे क्या एग्जाम्पल में 2 केंद्र में 3 कॉमा केंद्र में 5 कॉमा 100/3 कॉमा 50 केंद्र में 3। ऐसी मतलब और भी हो सकते हैं, इसलिए ETC लिख देते हैं। मतलब 8 इसी प्रकार और भी हो सकते हैं। तो उम्मीद होगा ये सारे टॉपिक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल AG कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा साउंड कैसा आ रहा है और वीडियो का क्वालिटी कैसा है। ठीक, अब ये रहा आपका 4 क्वेश्चन। बताना है 1/3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, और इसी प्रकार -3 -2 5 0 ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। ठीक इसी प्रकार 532 982 सम है या विषम, और इसमें बताना है चौथे में 31 और 71 भाज्य है कि अभाज्य। ठीक, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।